दुनिया में बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं जो कि है जॉब। वो हर टाइम इसी चीज़ में पड़े रहते हैं कि किस जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर कोई भी जॉब मिले जिससे उनको पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाना तो ज़रूरी है क्योंकि आप आपकी डेली की ज़रूरत है वो तो सिर्फ पैसे से ही कंप्लीट होगी और वो आपको पैसे कमाने के लिए कोई भी जॉब अगर मिल रही है तो आप उसको छोड़ना नहीं, उसको ले लेना है चाहे वो किस भी कदर की जॉब हो। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके मेंटली हेल्थ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी और आप ठीक से ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। तो भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कि आज ही नहीं बहुत पहले से लोग कर रहे हैं और आज उनके पास इतना पैसा है कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही उनकी लाइफ में कि वो उन्होंने वो की नहीं। वो जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो उनकी हो जाएगी, इतना पैसा उस चीज़ में भरा पड़ा है। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक महीने में नहीं होगा, ये वो एक साल में तक नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको वहाँ पे आपको डेली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है जो कि इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। तो भाई देखो, जॉब तो कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ के आप बस सोशल मीडिया कीजिए, जो कि आप देख रहे होंगे जिनके पास एक्चुअल में रहने के लिए ठीक ठाक घर नहीं था वो भी आज 7-8 करोड़ के घर में रह रहे हैं। तो आप क्या इस चीज़ से सीख रहे हो? तो भाई जो लोग पूरी लाइफ 1-8 करोड़ नहीं कमा पाते वो लोग 2-4 साल में 5-10 साल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किस चीज़ के दम पर? सोशल मीडिया के दम पर, जो कि आप एक सिंपल सा एक आध वीडियो बना के कमा सकते हो। उस वीडियो की कितनी ज़्यादा वैल्यू है ये आपको एक्चुअल में पता नहीं है। तो भाई लोगों की किस्मत किस कदर बदली है आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो हर टाइम आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं जिनमें आपको पता चलता है कि भाई जिस बंदे के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, जब लोगों को पता चला और लोगों ने उसकी भर भर के हेल्प कर दी और आज वो एक बहुत बेहतर कंडीशन में है। और ये तो बात है ही, लेकिन कुछ लोग खुद से मेहनत करके यहाँ पे इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं कि उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रही कि वो कंप्लीट ना कर पाए। तो भाई हम अभी जिस कंडीशन में जी रहे हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया पे अभी अभी उन्होंने कदम रखा है, 1-2 महीने हो गए स्टार्ट किए हुए, तो वो ज़रूर इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं उनको देख कर। लेकिन अगर आप कुछ महीने थोड़ा सा एफर्ट लगा के अगर हार मान ले रहे हो तो भाई ज़रूर ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि टाइम या फिर समय कब बदल सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब किसी को पता नहीं है कि आपकी लाइफ कब चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन में। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी के साथ आपके दिल को भी कंट्रोल करे, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो आपका दिल हर टाइम पे कुछ ना कुछ अलग सोचेगा और आप वो करने लग जाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और वो आप नहीं कर सकते, जो कि इम्पोर्टेंट है हर किसी के लाइफ में। तो आप क्या समझ रहे हो? तो जॉब तो आपको करनी ही है, जो कि आपकी हर रोज़ की डेली की ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए आपको जॉब तो करनी ही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया भी करना है, जो कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ अपलोड करके डेली कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में भी लोग जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से पैसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें चाहिए पेशेंस, चाहिए आपका समय लगेगा। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं चाहिए, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आप में ठीक ठाक स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशंस की। क्योंकि आप बात करोगे, लोगों को इम्प्रेस करोगे अपनी बातों से, तभी तो लोग आपको फॉलो करेंगे या फिर आपकी बातें मानेंगे। तो ये सारी पावर आपसे खुद से नहीं होगी। आप खुद क्या कर रहे हो, लोगों को कैसी एडवाइस दे रहे हो, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको लोग फॉलो करेंगे या फिर नहीं।
तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल है कि आप 7-8 या फिर 10 करोड़ का घर बना के उसमें रह सकते हो, और 7-8 गाड़ियाँ जो कि करोड़ों रुपए की है वो खरीद सकते हो। कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो आप एक लाइफ में ये सारी चीज़ें कर सकते हो? तो भाई आज वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हैं, उन्होंने इतना सारा अचीव कर लिया है ना इस सोशल मीडिया के दम पर कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोगों ने तो अपनी स्कूल कॉलेज से टीसी निकलवा के यहाँ पे करियर स्टार्ट किया था। तब उनकी ना ही अर्निंग वहाँ से आती थी, तब भी उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड किया, और आज उनकी एज ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं बची कि वो अभी कुछ करने के लायक नहीं है या फिर वो अभी दुनिया में कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है। तो भाई यही एडवाइस दूंगा कि कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली हर रोज़ आपका डेली का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो जो दिन में आपके साथ हुआ है वो भी आप अगर एक्सप्लेन करोगे, उससे भी लोग इंस्पायर होंगे, ज़रूर होंगे। बस आपको टाइम चाहिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि भाई जहाँ जब आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग, रिलेटिव, दोस्त देखेंगे तो वो डेफिनेटली आप पे हंसेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई भी अगर कुछ शुरू नहीं कर रहा और उस पर लोग नहीं हंसे, ये तो कुदरत का नियम ही, उसूल ही है कि लोग, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आपने शुरू किया है, तो लोगों का काम ही है आपका मजाक उड़ाना, आपका नीचा देखना। तो भाई आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करोगे तो ये लोग ही है जो आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे तो यही लोग आपको गालियां देंगे। इसीलिए आपको, मुझे लगता है, इन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सच में लिटरली ज़रा सी भी इम्पोर्टेंस देने के लायक नहीं है। आप पहले इस बात को समझ जाओ, क्योंकि जिस दिन लोग, बाहर वाले लोग आपके घर का खर्चा उठाना शुरू कर देंगे, ज़रूर उस दिन आप उनकी बात मानना और उनसे घबराना। लेकिन तब तक खुद के लिए लड़ते रहिए, जो अपने मन में आ रहा है वो करते रहिए, ना ही किसी से घबराने की ज़रूरत है या फिर ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। बस आप में चाहिए एक डिसिप्लिन नाम की चीज़, जो कि आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करके अगर किसी दूसरी चीज़ चूज़ करेंगे मेहनत करने के लिए, तो भाई कभी भी एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि आपके रास्ते बदलने चाहिए, आपकी मंजिल कभी नहीं बदलनी चाहिए। आप एक रास्ते से नहीं उसको हासिल कर सकते तो दूसरा रास्ता अपनाइए, दूसरे से नहीं हासिल कर सकते तो तीसरा रास्ता अपनाइए। लेकिन आपकी मंजिल, आपकी गोल को कभी बदलिए मत, जो है वो रहने दीजिए, लेकिन उसका हासिल करने का तरीका बदल सकते हैं। तो भाई क्या पॉसिबल नहीं हो रहा सोशल मीडिया से? कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान मुझे बताइए कि वो अपने प्राइवेट जेट में अपने खुद की फैमिली के सिवा वहाँ पर कोई ना हो, इस सिचुएशन में रह पाएगा या फिर रह सकता है क्या? मुझे बताओ। ये सिर्फ पॉसिबल हो रहा है सोशल मीडिया के दम पे, जो कि बहुत सारी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट जेट वो बुक करके अपनी फैमिली को घुमा रहे हैं इधर उधर, या फिर वो खुद ट्रैवल कर रहे हैं प्राइवेट जेट में। तो भाई इस कदर उनमें कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी है कि अब वो ज़्यादातर लोगों को अपने लाइफ में ऐड ही नहीं करते। तो यही चीज़ आपको भी सीखनी है कि भाई कैसे मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिससे लोग आपकी भी बात सुनें। तो भाई मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो मन में आ रहा है ना कीजिए। यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग मुझे मुझे क्या कमेंट करेंगे जब आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होने वाली ना, ऐसे मत कीजिए। जो भी दिल में आ रहा है बना के उठा के वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको
यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग गलत काम करके भी यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं थोड़े से व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो आप तो सही कर रहे हो ना सब कुछ, तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने वीडियो अपलोड करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल भी दिया, तो भाई सच में ऐसे मत रिएक्ट करो कि आपने दुनिया में बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है और लोग आपको वहाँ से कुछ प्रॉब्लम में डालेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग तो देखना चाहते हैं गलत चीज़ें देखना चाहिए चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देखनी चाहती है, उनका कोई इसमें इंटरेंस ही नहीं है। मतलब वो लोग मैटर ही नहीं करते कि कंटेंट कौन सा देखने आ रहे हैं। क्योंकि आप देखो, कभी भी आप कोई भी चीज़ देखने अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हो, तो आप वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्योंकि जब आप अपना सोशल मीडिया हैंडल उठा के खोलोगे, तब जो भी वीडियो आपके सामने आएगा उसी से रिलेटेड आप वीडियो स्क्रॉल करते जाओगे, और ना ही जो आप अपने माइंड में वीडियो के लिए यहाँ पे आए थे वो आप कभी ढूंढोगे नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? तो भाई लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, इसी वजह से ये जो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, ये एक सिचुएशन में कभी रह नहीं रहा, ये हमेशा कन्फ्यूजन में ही जी रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक ही इमोशन के साथ इंसान ज़्यादातर टाइम रहता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ टाइम में सैड हो रहा है, कुछ टाइम में हंस रहा है, कुछ टाइम में रो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह से लेकर शाम तक अपना फ़ोन चला रहे हैं, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे माइंड पे हो रहा है, जो कि आपको लिटरली दिख रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। लेकिन मज़ा जो आ रहा है, अगर आप कोई बड़ा सा गोल हासिल करने के पीछे लग जाते तो उसको डेफिनेटली अपने लाइफ में अचीव कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि ना ही आपके पास कोई गोल है, ना ही कोई मंजिल है, जिसकी वजह से आप जितनी भी एनर्जी बचा के रख रहे हैं किसी ठीक ठाक काम करने के लिए, वो सारी एनर्जी आपका मोबाइल खींच के ले रहा है। इसीलिए आप कभी भी देखना, आप लेज़ी ही फील करोगे। जो भी आप ये रील स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो भाई हमारा टॉपिक क्या था एक्चुअल में, कि सोशल मीडिया से आप अपने लाइफ में इतने पैसे कमा सकते हो कि अपने साथ जो भी लोग हैं उनको तक आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। क्योंकि हेल्प किस चीज़ से की जाती है? एक तो हम खुद कर पाएंगे किसी की हेल्प, या फिर पैसे से ही हम किसी की दूसरे पर्सन की हेल्प कर पाएंगे, जो कि आपको समझने की चीज़ है। तो भाई दुनिया में किसी चीज़ में इतना मैंने कभी किसी को कमाते हुए नहीं देखा है, किसी भी जॉब में कह रहा हूँ। हाँ, आप डेफिनेटली बिजनेस में आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड ही मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया है। जितने भी लोग अमीर बन रहे हैं, करोड़ों के घर में रह रहे हैं, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन ही देखोगे आप। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रहेगा, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी सैलरी के बेस पे एक ठीक ठाक सा घर अफोर्ड कर सकते हैं, कर सके। तो बताने का मेरा एक ही पर्पस है कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, या फिर आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो भाई किताबें पढ़ो। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको शेयर करो वीडियोज़ के थ्रू सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, लेकिन आपको बिना रुके बिना थके ये सारी चीज़ें करनी है। और तब तक आपको करनी तो पड़ेगी ही कि जब तक आपके पास पैसे आना या फिर अर्निंग होना स्टार्ट नहीं हो जाता। कर क्यों रहे हो ये सारी चीज़ें? एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये सारी लग्जरियस चीज़ें महंगी महंगी ब्लॉगर्स के पास देख के ही पहले तो सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन जब रियलिटी में वो एक्चुअल में यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि लिटरली यहाँ पे कितनी मेहनत लगने वाली है। तो भाई आप जिन लोगों को भी सक्सेसफुल ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर्स के रूप में देख रहे हो, उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है ये आप देख नहीं सकते। और उनको भी 2-3 साल लग चुके हैं एक्चुअल में यहाँ पे वेल्थ बनाने के लिए। 2-4 साल में यहाँ पे ज़रूर आप भी कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे, और यहाँ से
कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे। देखो यार, मुझे लगता है कि आप 10-15 हज़ार में 8-9 घंटे लोगों के यहाँ दर दर की ठोकरें खा के काम तो कर ही रहे हो, तो लेकिन अगर वही 15-20 हज़ार रुपये अगर सोशल मीडिया से आना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या आपको जॉब करने की ज़रूरत है। वैसे ही आप अपनी फैमिली में भी ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो कि आपने कैसे अपना सोशल मीडिया हैंडल ग्रो किया। अपने फैमिली में कीजिए, फिर अपने दोस्तों को अमीर बनाइए, तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको सिर्फ गाइड करना है। और ये जो कोर्स लोग बेच रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कौन कोर्स बेच रहा है यार? जिन लोगों के पास, मतलब तब एक्चुअल में कोर्स नहीं थे, ये यूट्यूब लोग खुद से ही हैंडल करते थे। जैसे आप देख नहीं रहे हो कि फिलहाल अभी बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, तो हर किसी को पैसे कमाने हैं। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आप कोई भी अगर कोर्स कोई पर्सन बेच रहा है, उसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोर्स को परचेस कर पा रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग एक्चुअल में यूट्यूबर बनेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर 100 लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोग ही ठीक ठाक यूट्यूबर बन पाएंगे, और वो कभी हार नहीं मानेंगे। अगर नहीं भी हो रहे तो वो उस चीज़ के लिए इतना कोशिश करेंगे कि वो उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन बाकी के जो 80% लोग हैं ना, उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो ढंग से कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। उनका माइंडसेट ही ऐसा है। वो टाइम पास के लिए यहाँ इधर उधर जाते रहेंगे और लोगों को बदनाम करते रहेंगे। तो मेरे को एक बात बतानी है कि आप खुद से ही क्यों नहीं ट्राई करते? जब तक यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर इंस्टाग्राम का जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं कर जाता, तब तक आपको वीडियो डालनी ही है। और 2-4 दिन में अगर पॉसिबल है तो डेली डालो डालो, नहीं तो 2-4 दिन में तो एक आध वीडियो बना ही सकते हो और सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। क्योंकि इस चीज़ की इतनी ज़्यादा पावर है ना इस दुनिया में, आप सच में जान ही नहीं पाओगे। आप जब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन जाओगे तो दुनिया में आपको कहाँ कहाँ से ऑफर आ जाएंगे अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए। तो आप सोच नहीं पाओगे कि कितना ज़्यादा पैसा आपके पास आ सकता है, और आप उसको ठीक से हैंडल तक नहीं कर पाओगे। तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है हर एक चीज़ की, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ आना है। 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, टाइम यहाँ पे लगने वाला है। देखो, अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रह सकते, तो मत आओ। देखो यार, उन लोगों में से मत बनो कि मोटिवेट हो कि आप कुछ कर रहे हो और आपको 1 महीना या फिर 15 दिन में उस चीज़ को छोड़ना पड़े। उससे अच्छा तो है आप करो ही मत। मैं सच में कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको करने से पहले 100 बार सोचो कि करो या ना करो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करके छोड़ देते हो तो आप खुद को भी प्रॉब्लम में डाल देते हो। आपका माइंड आपसे सेटिस्फाइड, मतलब खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक बार कमांड दे देते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, और वो आप नहीं करोगे तो इसका सिंपल सा इम्पैक्ट जो है वो आपके खुद पर ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को ही ब्लेम में डालोगे। आपको गिल्टी फील हो जाएगा कि मैंने ये कितने एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे कि जिम में भी लोग बहुत लोगों की बॉडी देख के, एब्स देख के जाते हैं, कर्व्स देख के जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उनको पता चलता है कि ये उनके 4-5 साल की मेहनत है, तब वो हार मान लेते हैं और जिम को छोड़ देते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे कहीं पर भी 2-4 दिन या फिर 15-20 दिन हो गए या फिर महीना हो गया, यहाँ पे इतना काम करना हर किसी के लिए पॉसिबल है, लेकिन उस चीज़ में बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। आप सच में जानोगे जब आप एक्चुअल में अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें करोगे। तो भाई सिंपल सा पर्पज़ है मेरा ये वीडियो बनाने का कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ना, वो शुरू हो जाओ। किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है आपके दिमाग में तो ये चीज़ तो है ही यार कि मेरे पास कंटेंट बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ऐसे तो आप बोल ही दोगे। कुछ ना कुछ बोल के वीडियो बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।